दोस्तों, आपने अगर दिल्लीस इर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल देखा होगा तो आप नोयान को जरूर जानते होंगे। नोयान इर्तुगरुल गाजी के सभी दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने कई बार कई कबीलों को नुकसान पहुंचाया था और कई बार इर्तुगरुल गाजी को कैद भी किया था। नोयान एक मंगोल कमांडर था जो बहुत ही बहादुर और होशियार था, लेकिन वह एक जालिम और बहुत बड़ा हैवान था। वह बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत किसी को भी मारने से पहले नहीं देखता था और उन्हें बेझिझक मौत के घाट उतार दिया करता था। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये मंगोल कमांडर सिपाही नोयान कौन था? क्या थी इसकी तारीख? इसके बारे में सीरियल में कितना सच और कितना झूठ दिखाया गया है? वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या नोयान ने इस्लाम कबूल कर लिया था? खैर, क्या है इसकी सच्चाई वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है कि नोयान एक बहुत ही ज्यादा घायल होकर भाग जाता है और दोबारा वापस आता है। वहीं आपके मन में भी ख्याल होंगे कि आखिर नोयान सिपाही की मौत कैसे हुई? हालांकि सीरियल में तो नहीं दिखाया गया है कि इसकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, इन सभी सवालों को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नोयान की पैदाइश 1210 में हुई थी। दरअसल दोस्तों, नोयान कोई नाम नहीं बल्कि मंगोलिया सल्तनत का एक ओहदा है। जो सिपाही इस कामयाबी तक पहुंच जाता उसे नोयान का लकब दिया जाता। नोयान को ये ओहदा उसे अपने वालिद से विरासत में मिली थी, क्योंकि इससे पहले इसके वालिद इसी ओहदे पर थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि नोयान एक बहादुर था। वह कई बार इर्तुगरुल गाजी के काई कबीले पर कहर बनकर टूटा। नोयान इतना बहादुर था कि इर्तुगरुल गाजी के कबीले के कोई भी सिपाही उसके सामने टिक नहीं पाते थे और अपने घुटने टेक दिया करते थे। नोयान चंगेज खां के बेटे ओगदाई खां का बहुत करीबी था और उसका कमांडर था। ओगदाई खां ने उसे फारस, जॉर्जिया, अनातोलिया और आर्मेनिया में एक मंगोल कमांडर बनाकर भेजा था, जहां काई कबीले के ही तरह कई छोटे बड़े कबीले आबाद थे, जहां नोयान ने बहुत ज्यादा जुल्म सितम, कत्लो गारत मचाया और हजारों की तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा। नोयान अक्सर कहा करता था कि अमन और आराम सिर्फ बुज़दिलों के लिए है, बहादुरों के लिए तो सिर्फ जंग ही जंग है। उसे जंग करना और कत्ले आम मचाने में बहुत मजा आता था। बैजू नोयान ने ओगदाई खां के लिए कई जंगे और लूट मार किए। जब ओगदाई खां को इर्तुगरुल गाजी के बहादुरी और दिलेरी के बारे में मालूमात हुई तो उसने इर्तुगरुल गाजी को अपने अंडर में करना चाहा, जिससे वह और भी इलाकों को जीत सके और अपने ख्वाब को अंजाम दे सके। जिसके बाद नोयान को यह काम सौंपा गया, वह किसी तरह से इर्तुगरुल गाजी को अपने कब्जे में कर सके और उसे हमारे पास लेकर आए। नोयान अपने तमाम कोशिशों के बाद नाकाम रहा। तब उसने अपनी बहन को काई कबीले भेजा, जो जालसाज करते पकड़ी गई और मारी गई, जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है। 1242 में बैजू नोयान ने सेल्जुक सल्तनत के खिलाफ एक जंग लड़ी। हालांकि इस जंग में सेल्जुक सल्तनत के सिपाहियों के मामले नोयान की सिपाहियों की तादाद बहुत ही कम थी, लेकिन नोयान ने अपने बहादुरी और होशियारी के बल पर इस जंग को जीत लिया, जिसे कोसोदाग जंग के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद नोयान का रुतबा और उसका खौफ और भी चर्चे में आ गया। अब अगर बात करें कि नोयान की मौत कैसे हुई और क्या उसने सच में इस्लाम कबूल किया था, तो दोस्तों, इस बात का इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि नोयान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मगर हाँ, सेल्जुक सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ने के बाद नोयान बगदाद पर भी कई बार हमला किया, जिसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद ओगदाई खां के बेटे हलाकू खां को ये लगने लगा कि शायद नोयान अब्बासिया सल्तनत के सुल्तान मुस्तसिम बिल्ला से मिल गया है और खुद इस्लाम कबूल कर लिया है। जिसके बाद हलाकू खां ने नोयान का कत्ल कर दिया, जबकि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि नोयान ने अपने आखिरी दिनों में इस्लाम को कबूल कर लिया था और वह अपने मौत नॉर्मल तरीके से मरा था। जबकि कुछ हिस्टोरियन का दावा है कि 1298 में एक जंग में बैजू नोयान मारा गया था। हालांकि 1258 में हलाकू खां की तरफ से बगदाद की घेराबंदी में नोयान खुद हलाकू खां के साथ था, जिस बात का जिक्र ऐतिहासिक किताब में देखने को मिलता है। जबकि नोयान की मौत 1258 में भी बताई जाती है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।